हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है इज माई ट्रिप आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इज माई ट्रिप की कंप्लीट रिव्यू होगा कि इस कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, इस कंपनी की प्रमोटर्स के बारे में। तो इन चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और साथ साथ एंटायर आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कुछ फायर्स जो मैंने दिखाया गया है और यहाँ पे बूस्ट योर इनकम जो दिखाया गया है, तो इससे मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो ये दो आईपीओ है इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एज माई ट्रिप आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू। तो एज माई ट्रिप इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2008 में। इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड जो है इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। ये इज माई ट्रिप कंपनी ऑफर करते हैं रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस, जिसमें इंक्लूड है एयरलाइंस टिकट, रेल टिकट्स, bus tickets, taxis, holiday packages, hotel and other value-added services, travel insurance, voice processing, etc. तो ये कंपनी जो है एयरलाइंस टिकट ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, रेल टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सीज, हॉलीडे पैकेजेस, तो ये सब जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। ये ट्रिप जो है वो ऑफर करता है अपने वेबसाइट और अपने इज माई ट्रिप एंड्रॉयड और iOS मोबाइल जो ऐप है उसके थ्रू जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज ऑफर करते हैं। द कंपनी फॉलोज B2B to C business to customers and business to enterprise distribution channels to offer its service। तो कंपनी जो है इन चैनल्स को फॉलो करते हैं जिससे वो अपने कस्टमर्स को सर्विस ऑफर कर सके। एज ऑफ नवंबर 2019 द फर्म हैज सर्व्ड customers with more than 400 domestic and international airlines and 1,96,400 hotels। तो इन सबको जो है 2019 में इन्होंने 1,96,400 होटल्स को सर्व किया और जो है 400 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो है उन्होंने सर्व किया। मार्च 2019 तक it had 49,494 registered travel agents across major cities of India। मार्च 2019 तक इस कंपनी की रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट जो है इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में 49,494 हो चुका है। तो चलिए इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ एक नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2018 में टोटल एसेट्स था इस कंपनी का 180.29 मिलियन, जो कि बढ़कर दिसंबर 2020 में 356.97 मिलियन हो चुका है। टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो 2018 में 113.57 मिलियन का इनकम हुआ था, जो कि दिसंबर 2020 में 81.57 मिलियन हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो है डिक्रीज हुआ है। इसका रीजन था क्योंकि 2020 में कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी होटलें बंद थी, पूरी नेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद थी, तो इनकी इनकम जो है वो वहीं से होता था, इनका बिजनेस ही यहीं था, तो इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया इसकी इनकम पे। इसीलिए 2020 में इनकी टोटल इनकम डिक्रीज हुआ है। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो 2018 में 1003.05 मिलियन था, जो कि दिसंबर में 39.73 मिलियन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2008 में 6.61 मिलियन था, जो कि आज दिसंबर 2020 की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। हर साल अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी दे रहा है, तो इसे हम एक अच्छी परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। इक्विवेलेंस एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इजी ट्रिप प्लानर ओवर द लास्ट 3 years हाईलाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो लास्ट 3 साल की जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है उस पे हमने एक हाईलाइट उस पे हमने एक नज़र डाला ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी शोड ग्रोथ एट ए CAGR ऑफ 25.80%, जो कि इसकी जो टोटल जो ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है 25.80%
के हिसाब से तो एक अच्छी खासी परसेंटेज है। फर्दर बिटवीन 2018 एंड 2020 द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू एट स्टैगरिंग CAGR ऑफ 128.96%, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी की प्रॉफिट में, जो कि CAGR ऑफ 128.96% के हिसाब से बढ़ रहा है। Also the company's total asset grew at a CAGR of 25.14%, और कंपनी की जो टोटल एसेट्स भी जो है वो 25.14% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुपर डुपर है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी की क्या कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। पहली स्ट्रेंथ है वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इन इंडिया। इंडिया का सबसे लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक तो इसका जो ब्रांड नेम है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो ये जो है इस कंपनी की कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। तो इस कंपनी की प्रमोटर की बात की जाए तो मिस्टर निशांत पति, मिस्टर रिकांत पति, मिस्टर प्रशांत पति आर दी कंपनीज प्रमोटर। तो ये तीनों जो है इस कंपनी की प्रमोटर हैं। तो चलिए देखते हैं इस माई ट्रिप IPO की डिटेल्स को। तो IPO ओपन होगा मार्च 2021 को, यानी मंडे के दिन ये IPO ओपन होगा और क्लोज होगा 10 मार्च को, यानी 3 दिन के लिए IPO ओपन होगा। इसी 3 दिन के अंदर हम इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। IPO की प्राइस बैंड की अगर बात की जाए तो 186 to 187 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट जो है वो 80 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर जो है आप 80 शेयर्स का कर सकते हैं। लिस्ट होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इश्यू साइज की अगर बात की जाए 510 करोड़ रुपीस का जो है ये इश्यू साइज है। इस माई ट्रिप IPO की टेंटेटिव टेबल की अगर बात की जाए तो IPO ओपन होगा 8 मार्च को, IPO क्लोज होगा 10 मार्च को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 16 मार्च और रिफंड होगा 17 मार्च को, और जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा 18 मार्च को, और IPO जो लिस्ट होगा वो 19 मार्च को। IPO का लिस्टिंग डेट जो है वो 19 मार्च है। इस माई ट्रिप IPO की लॉट साइज की अगर बात की जाए तो मिनिमम एक लॉट में आपको 80 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट जो है जिसकी अमाउंट जो है 14,960 रुपीज़ होंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1040 शेयर्स होंगे और इसका जो अमाउंट होगा वो 1,94,480 रुपीज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं इस माई ट्रिप IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी आज 6 मार्च है। आज के दिन इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 160 से 170 पर शेयर के हिसाब से। तो जैसे कि हमें पता है इसका जो टोटल एक लॉट का जो टोटल अमाउंट है वो 14,950 रुपीज़ है। अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो एक शेयर पे अगर हमें 170 जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो उस हिसाब से हमें 13,600 का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 90% यहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन मिलने को दिख रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल रहा है। इस IPO के लिए मैंने अभी से डिसाइड किया है कि मैं जो है इस IPO के लिए मैं जो है फर्स्ट डे पे ही अप्लाई करने वाला हूँ। इस IPO में भी हमें एक ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये है MTR JMP आज की डेट का, यानी 6 मार्च को। MTR का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 525 से 545 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। इसकी भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अगर इसकी लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 13,650 रुपीज़ का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 91% का हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सब्सक्रिप्शन होती है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिन्होंने 164.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। NII ने 650.79 टाइम सब्सक्राइब किया है। RII ने 28.40 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो 200.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ये 2001 की सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन होने वाली IPO बन चुका है। इस IPO के लिए तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। मैंने दो लॉट के लिए अप्लाई किया है अलग अलग एप्लीकेशन से।
अब ये थी थोड़ी सी अपडेट इन IPOs के बारे में। आने वाले टाइम्स में मैं और भी नए अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।